Next issue of cyber ethics is digital property right. Digital property right is used for protecting your digital property. So, what is digital property? Digital property include data, internet document, and contractual right and intellectual right. डिजिटल प्रॉपर्टी राइट इंक्लूड करता है क्या क्या? डेटा इंक्लूड करता है, इंटरनेट डॉक्यूमेंट इंक्लूड करता है, और जो भी डिजिटल वर्ल्ड में अदर राइट्स हैं, दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल राइट एंड इंटेलेक्चुअल राइट, उन सबको हम क्या कहते हैं? डिजिटल प्रॉपर्टी कहते हैं. डेटा के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं आपके? डेटा के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं फाइल्स, ईमेल, वीडियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, तो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट इन सारी डिजिटल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है. इसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की नेक्स्ट जनरेशन भी कहते हैं. डिजिटल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट योर डिजिटल प्रॉपर्टी एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेक्स्ट जनरेशन ऑफ IPR. डिजिटल प्रॉपर्टी वायलेट कब होती है? वायलेट मीन्स ब्रेक कब होती है? जब दो कंपनी के बीच में पायरेसी फॉर्म हो जाती है. लाइक कोई एक ओरिजिनल कंपनी है, उसने एक अपनी मूवी बनाई और दूसरी कंपनी ने उसकी पायरेटेड मूवी बना दी. उस कंडीशन में डिजिटल प्रॉपर्टी ब्रेक हो जाती है, ठीक है, वायलेट हो जाती है. तो डिजिटल प्रॉपर्टी को हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं? डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे क्या क्या हैं? फर्स्ट वन इज डोमेन नेम, सेकेंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, थर्ड साइट होस्टिंग एंड फोर्थ सोशल मीडिया पेजेस. ये डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स है जो प्रोटेक्ट करते हैं डिजिटल प्रॉपर्टी को. सो यहाँ पर हम अब एक एक करके डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज डोमेन नेम. डोमेन नेम क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल www.catchthecode.com. तो ये क्या है? डोमेन नेम है. तो डोमेन नेम को परचेज करने से पहले हमें ये वेरीफाई करना चाहिए कि ये जो डोमेन नेम है किसी अदर कंपनी के द्वारा तो यूज नहीं हो रहा है, कोई अदर कंपनी तो नहीं यूज कर रही है इसको, ठीक है. टू वेरीफाई दैट अदर कंपनी डज नॉट ओन योर डोमेन नेम, ठीक है. पहले सबसे पहले हम ये वेरीफाई करते हैं कि डोमेन नेम को कोई अदर कंपनी तो यूज नहीं कर रही है. अगर कोई अदर कंपनी नहीं यूज कर रही है तो उस डोमेन नेम को हमें खुद से परचेज करना चाहिए, ना कि किसी दूसरी कंपनी से, ठीक है. क्यों ऐसा करना चाहिए? कि कल को वो आपके डोमेन नेम का मिसयूज भी कर सकते हैं, ठीक है. तो बेटर ये है कि डोमेन नेम आप खुद से परचेज करें. सेकेंड, चेक करने के बाद कि किसी अदर कंपनी कोई अदर कंपनी तो आप डोमेन नेम को यूज नहीं कर रही है. उसके बाद हम डोमेन नेम को रजिस्टर कराते हैं. तो रजिस्टर किसके नाम से हमेशा कराना चाहिए? बिजनेस एंटिटी के नाम से. पर्सन वाइज रजिस्टर नहीं कराना चाहिए, ठीक है. आपका जो भी बिजनेस है उस बिजनेस एंटिटी की नेम से रजिस्टर कराना चाहिए. जैसे कैचदी कोड है, मान लीजिए मैं इसको किसी एक एम्प्लॉय के नाम से रजिस्टर करा लेती तो वो गलत होता. क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए स्पेसिफिक हो जाता. यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक कैचदी कोड, ये एक बिजनेस एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि बिजनेस एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि किसी पर्सन एंटिटी को, ठीक है. बिजनेस एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, पर्सन एंटिटी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है. यू शुड कीप द आईडी एंड पासवर्ड. जो भी डोमेन नेम परचेज करने के लिए आईडी या पासवर्ड मिलता है उसे अपने पास ही आपको रखना चाहिए, शेयर नहीं करना चाहिए. शेयर करने से मिसयूज हो सकता है. नेक्स्ट, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ बैक एंड ऑफ योर सिस्टम. ये बैक एंड होता है सिस्टम का. देखिए, दो तरह के एंड होते हैं.
फर्स्ट इज फ्रंट एंड, सेकेंड बैक एंड, ओके। फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड होता है जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, उसको कहते हैं फ्रंट एंड। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है वेबसाइट का पार्ट, ये कहलाता है फ्रंट एंड। जब मैं इसमें साइन इन करती हूँ, ठीक है, साइन इन करने के बाद जो भी आप डिटेल्स फिल करते हैं और लॉगिन करते हैं और आपके अकाउंट पे वो आपको डायरेक्ट कर देता है, ठीक है। तो बैकएंड की हेल्प से हम क्या करते हैं कि दो पेजेस के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, ओके। जो भी आपके दो पेजेस हैं उनकी हेल्प से हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं बैकएंड की हेल्प से। और फ्रंट एंड की हेल्प से जो यूजर को डिस्प्ले हो रहा होता है उसको कहते हैं हम फ्रंट एंड। बैकएंड की हेल्प से दो वेब पेजेस के बीच में हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, दो वेब पेजेस को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ओके। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? बैकएंड ऑफ योर सिस्टम। ये आपके सिस्टम का बैकएंड होता है। एंड यू शुड ऑलवेज चेक who has access the section of your website and make sure they don't have accessing in restricted portion of website। आपको हमेशा श्योर होना चाहिए कि वेबसाइट का कौन सा सेक्शन किसके द्वारा यूज हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वेबसाइट का या आपके वेब सॉफ्टवेयर का रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन अदर पर्सन की द्वारा एक्सेस हो रहा हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन है वो किसी के भी द्वारा एक्सेस ना हो। नेट साइट होस्टिंग, डोमेन परचेज। आपने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट के बाद आपने डोमेन परचेज किया, डोमेन परचेज करने के बाद साइट को होस्ट किया जाता है। तो साइट होस्टिंग करने का बेटर तरीका क्या है कि आप खुद से साइट होस्ट करें। और अगर आप साइट होस्ट नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए आपको एक दूसरी कंपनी को हायर करना होता है। एक जो होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी, उसके लिए आप कंपनी को हायर करते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट को कौन होस्ट कर रहा है, ठीक है। और होस्ट करवाने से पहले जो भी वेबसाइट का डेटा है, जो भी वेबसाइट फाइल्स हैं आपकी, उसको अपने पास रखना चाहिए। उसको कहते हैं बैकअप फाइल रखना, ठीक है। सो to keep backup copy of your website। नेक्स्ट, सोशल मीडिया पेजेस। सोशल मीडिया पेजेस क्या कि कोई भी सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब में जब भी कोई पेज कंपनी बनाती है या जब भी पेज बनाए जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि इसके मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर इन्वॉल्व है तो हर एक पर्सन को अपना अपना पासवर्ड जानना चाहिए, ठीक है। और वो पासवर्ड किसी से शेयर नहीं होना चाहिए। इन केस अगर कोई पर्सन कंपनी छोड़ के या आपका बिजनेस छोड़ करके जाता है तो ये श्योर होना चाहिए ये श्योर होना चाहिए कि कहीं कोई डुप्लीकेट प्रोफाइल तो अवेलेबल नहीं है या कोई उसको यूज़ तो नहीं कर रहा है। अगर डुप्लीकेट प्रोफाइल आप पाते हो अपने सोशल मीडिया पेजेस में तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए।